जिस तरह से कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किरण चौधरी विधायक के प्रिविजल मोशन लाने की बात सदन में उठाई है, तो ऐसे में मेरे साथ इस समय खुद किरण चौधरी मौजूद है। मैडम, जो मामला आपने उठाया था जो फसल बीमा योजना का, उस पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि आपके खिलाफ जो है प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी है। कृषि मंत्री जी जो है, इनका जो है वो कहते हैं ना, अब मैं क्या बोलूं इन पे सच्चाई ये है कि ये इस तरह की ये बात कह रहे हैं। प्रिविलेज मोशन लेके आने से पहले ही ये जो है ये प्रेस के अंदर ये चले गए हैं, तो प्रिविलेज मोशन तो इनके खिलाफ बनता है, मैं भी डाल सकती हूँ इनके ऊपर। दूसरी बात ये है कि मैंने तो हरियाणा के जनहित की आवाज़ उठानी है, कोई उसको सही माने या कोई उसको गलत माने। किसान जो है, हमारा हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। आज किसानों की हालत इतनी खराब कर दी है कि कोई उसके ऊपर मतलब आदमी सोच ही नहीं सकता जो हालात उनके हो रहे हैं। ये जो है हर तरीके से इतने अपशब्द जो है किसानों के प्रति इनकी भावना रहती है ये कृषि मंत्री की। अभी अभी एक मैं वीडियो सुन रही थी, मेरे को किसी ने भेजा था, उसमें कह रहे हैं, उसके अंदर कह रहे हैं कि ये बहरूपिये हैं। किसानों को बहरूपिये बता दिया। किसान भाई जब अपना ज्ञापन सौंपने जाते हैं तो जनाब जो हैं तान कर अपने सो रहे होते हैं और क्या कहते हैं, मना कर देते हैं कि मैं नहीं लूंगा, ज्ञापन नहीं लूंगा। किसानों का जो आंदोलन हुआ था, ये किसान आंदोलन जब हुआ था, 3 कृषि कानून जब लेकर आए थे, उस समय किसानों को बताया था कि ये आतंकवादी हैं, ये चीनी हैं, ये पता नहीं क्या क्या शब्द नहीं करे थे। और सबसे बुरी बात तो ये है कि जिन्होंने शहादत दी, जो चिलचिलाती धूप में बेचारे बैठे किसान, अपने हक की लड़ाई जो लड़ रहे थे और कड़कती ठंड के अंदर 1 साल से बैठे हुए थे, उनके जो मर गए बेचारे, जो शहादत दी जिन्होंने, उनको नमन करने के बजाय मखौल उड़ाया और कहते हैं ऐसे तो 100 मरते हैं। इस तरह की बातें इन्होंने जो है वीडियो टेप के ऊपर सारी जगह सारी चीजें हैं, अखबारों के अंदर आई हुई हैं। तो जिस मंत्री को कृषि मंत्री रहकर कृषि के प्रति ही जिसका कोई जो है वो कंपैशन ही ना हो, तो मैं वो क्या करेंगे। वो सामने बात है, कहते कुछ हैं, विधानसभा में कहेंगे हमने जो है पूरा का पूरा डीएपी की खाद की व्यवस्था कर दी है, अगले दिन जो है आएगा पूरी व्यवस्था हो गई है, जब आएगा तो वहां पे मारामारी चल रही है, थानों से खाद बट रही है, सुबह से 3 बजे से लोग जो है लटकते फिर रहे हैं। सारा कुछ जो है हालात इन्होंने ऐसा कर दिए हैं कि आज जो कृषि है वो पूरी तरह से पिट गया है। हमारा जो मुआवजा है, मुआवजा जो है चुनिंदा लोगों को जो है मुआवजे दे देंगे, बाकी लोग जो हैं वो मुआवजे से वंचित रह जाते हैं। ये जो है इस तरह के पोर्टल बना दिए हैं, क्षतिपूर्ति पोर्टल, जो आधी टाइम खुलते नहीं है, किसानों को परेशानी का सबब बन रहा है। ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये जो कंपनियां जो है ये मुआवजा बांटती नहीं है और जो है उनको ब्लैकलिस्ट नहीं करा जाता है, मतलब वो प्रीमियम पे प्रीमियम काटे जाती हैं और किसान का जो है केसीसी कार्ड से जो है उसके बगैर उसके रजामंदी से जो है काटा जाता है। और ये फिर भी ये जो है ये कहते हैं कि हम किसान का बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं किसान का? किसान को बर्बादी के कागार पे लाके खड़ा कर दिया। आज हमारा जो है पिछली 2020 की आज तक जो है हमारी कपास की फसल का जो है आधा मुआवजा उसका नहीं हमारा दिया। हमारी जो पाले से फसल खराब हुई थी इसकी सरसों की, वो उसका नहीं दिया। ये जो है सितंबर 2022 में ये सुंडी लगनी शुरू हुई थी हमारे भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी जिलों के अंदर। और ये कहा गया था कि इसका जो है गिरदावरी करवा के इस पे कार्रवाई कर देंगे। आज तक जो है वो कोई कार्रवाई उसके ऊपर क्या करी है क्या नहीं करी। आज विधानसभा में खड़े होकर कुछ ना कुछ और वो उलट पुलट बोल देंगे। और साथ ही साथ सच्चाई ये है कि अभी तक उनको मुआवजा नहीं हमारे किसान भाइयों को मिला है। सो ये इस तरह की हालात। आपने मुआवजे की बात की मैम, लेकिन वहीं बीजेपी ये भी कहती है कि किसान, कांग्रेस की सरकार में 1 रुपए का चेक दिया जाता था मुआवजे का। देखो, मैं अब ये कहना कि भाई तूने मेरे को मार दिया तो मैं भी तेरे को मारूंगा, ये वाली बात कहाँ की वो चलते। 10 साल हो गए, आप भी ये कांग्रेस का ही नाम ले रहे हैं। कांग्रेस तो जो है 10 साल पहले सत्ता में थी, तो तब का और अब का तो बहुत फर्क हो गया है या नहीं हो गया है? इन्होंने ही क्या कहते हैं ये वायदा करा था ना कि 2022 में आय दुगनी कर दूंगा। एक किसान मेरे को बता दो भाई जो यूं कह देगा कि मेरी आय दुगनी हो गई है। महंगाई की मार वो झेल रहा है, अव्यवस्था की मार वो झेल रहा है, और फिर अहंकार उसके ऊपर, इतना जबरदस्त अहंकार इस कृषि मंत्री का कि मिलने से इनकार कर देते हैं। मैम, विधानसभा में जो आपने ये मुद्दा उठाया था फसल बीमा योजना का कि किसानों को जबरदस्ती बीमा जो है
करवाया जा रहा है। क्या अभी भी आप उस बात पे अडिग हैं, क्योंकि कृषि मंत्री कह रहे हैं कि किरण चौधरी विधायक जो है कांग्रेस की, वो झूठ बोलती है विधानसभा देखो, जो ये कृषि मंत्री है ना, इसके तो शब्द जो हैं वो वैसे ही इसकी जबान पे तो भगवान जो है इसकी भली करे, सच्चाई है, जबान बहुत गलत तरीके की इनकी जबान है। दूसरी बात यह है, किसान भाई मेरे को आके बताते हैं कि बहन जी हमारा प्रीमियम कट गया, हमारा केसीसी कार्ड से जो है हमारे प्रीमियम कटे जा रहे हैं, जिन्होंने लोन ले रखे हैं, और जो है उनसे पूछे बिना काटे जाते हैं, माने या ना मांगे। अब जो बैंक हैं वो कई बार जो है लिखवा लुखू के पहले रखने की कोशिश करते हैं ताकि उनके ऊपर बात ना पड़े, सच्चाई ये है। पर असलियत के अंदर धरातल पे तो जो बात सच्चाई है, मैं तो विधानसभा में रखूंगी या नहीं रखूंगी, है ना, उनसे इनको इनको तकलीफ हो रही है। मैं तो विधानसभा में जो जनता के हित की बात है, जो किसान के हित की बात है, वो आवाज मैं उठाऊंगी और बुलंदी के साथ उठाऊंगी, और इनको लेके आने दो, इनको एक्सपोज करूंगी मैं, लड़ाई लड़के पूरी तरह से, अच्छी तरह से कानूनी लड़ाई लड़के जो है इनको मैं सारे हरियाणा को बताऊंगी, और फिर उसके बाद यही मुद्दे को मैं किसानों के बीच में लेकर जाऊंगी। और मैम पहले नहीं कह सकते हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिस तरह प्रिविलेज मोशन की जो बात हुई है उन्होंने प्रेस में पहले ही बोल दिया है, तो वो क्या उनके खिलाफ बनती है? जैसे आपने देखो, जो चीजें प्रिविलेज क्या होता है, जो अंदर सदन के अंदर का जो होता है, आप उस चीज को पहले प्रेस के में अंदर अनाउंस कर रहे हो, समझ रहे हो ना, सो ये गलत है, ये नहीं आप कर सकते हो। सदन में ही हाँ, उन्हें कहना चाहिए था। सदन में पहले मोशन मूव करते, आप समझ रहे हैं, पहले मोशन मूव करते, उसके बाद बाहर आके बोलते कि भाई मैं प्रिविलेज मोशन लेकर आया हूँ। मोशन तो मूव करा नहीं है और कह रहे हैं मैं मोशन मूव करने जा रहा हूँ, पहले ही उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। तो आज सर मैम कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ दूसरे दिन भी हंगामे, क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे? मैंने तो लगा रखा है ये सुंडी का जो प्रकोप है बाजरे पे, इसका मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है स्वीकृत है, तो आज मांगेंगे इनसे जवाब, और देखना फिर दोबारा से सारा गुमराह करेंगे सदन को, सारे आंकड़े इधर से तोड़ मड़ोड़ के यूं यूं दिखा दिखा के। सच्चाई जो है, किसान तो त्रस्त है। मैं अभी इधर गई थी नांगल चौधरी, महेंद्रगढ़, और ये कौन से इलाके हैं, अटेली और नारनौल, और इधर भिवानी, और इधर दादरी, सारे वो लेकर वो आए थे, वो अपने वो बाजरे की वो फसल, कि किस तरह से पूरा बाजरा खराब हो गया, और 2022 सितंबर में ये हुआ था खराब, अभी तक जो है उनको मुआवजे की बात नहीं करी गई है, और ये कह रहे हैं हम सारा कुछ कर रहे हैं। मैम नूह इंसा पर एक सवाल ले लेते हैं। आज ब्रजमंडल यात्रा जो है नूह जिले में निकाली जा रही है, आप क्या कहना है? सरकार ने तो स्वीकृति दी नहीं है, उसके बावजूद अगर ये हो रहा है तो भैया ये सरकार का ये दर्शाता है कि क्या सरकार चल रही है, ये तो सामने नजर है। देखो, एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, हरियाणा जो है 36 बिरादरी का प्रदेश है, और 36 बिरादरी हमेशा से यहाँ पे भाईचारे के साथ रही है, और वो भाईचारा किसी भी तरह से खराब नहीं होना चाहिए, और इसका दायित्व सरकार के ऊपर। लास्ट है, खेल मंत्री संदीप सिंह पर भी जिस तरह चार्जशीट दाखिल होगी, उस पर क्या कहना है? क्या विधानसभा में कांग्रेस इस मुद्दे को उठाएगी? उनको तुरंत प्रभाव से जो है इस्तीफा नहीं दिया तो उनको दे देना चाहिए, क्योंकि चार्जशीट जो है उनके खिलाफ फाइल हो चुकी है, और जो है जब तक वो मतलब ये केस डिसाइड नहीं होता, राजनीति के अंदर नैतिकता के तौर पर ये उनके बात उनको मालूम होनी चाहिए कि अलग हो जाएं तो ही अच्छा है। देखिए, बिल्कुल राजश्री, आपने सुना जो कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं किरण चौधरी, जिनका कहना है कि आज दूसरे दिन भी कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, और जो मुद्दे हैं वो अब विधानसभा में दूसरे दिन भी उठाए जाएंगे। और खुद किरण चौधरी ने ये भी कहा कि जो प्रिविलेज मोशन की बात कृषि मंत्री जेपी दलाल कर रहे हैं लाने की, उन्होंने प्रेस में ही ये बयान पहले ही दे दिया है, उल्टा उनके खिलाफ ये प्रिविलेज मोशन बनता है। जी।